हेलो जी, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। दिस इज अमन श्रीवास्तव एंड हियर वी गो विद द करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। 26 मई तो नहीं है, 27 मई है ना। हाँ यार, आज 27 मई है, 26 को करेंगे हम यहाँ से 27। और न्यूज़ भी देख लें, 27 वाली है ना भाई। हाँ ठीक है, तो 26 हो चुका है, 27 और 27 ऑफ मई के करंट अफेयर्स में आपका है ढेर सारा, खूब सारा, इतना सारा स्वागत। ऑल राइट, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी कहानियों को करंट अफेयर्स की किताबों के साथ में। पूछा गया था आपसे कि ये बताइएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉपर कौन है? आपने महाराष्ट्र बताया। पूनम, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में पूछा गया था। आंचल, वेल डन। ज्ञानेश कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कृष्ण कुमार, आपने भी एकदम सही बताया। दीपायन, शाबाश, बढ़िया है आंसर, आपने ये भी सही बताया, ये भी सही है, बहुत बढ़िया भाई। अब आगे आते हैं। तो आज की कहानी है, 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हो रही है नीति आयोग की। तो बेसिकली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में करते क्या है कि मोदी जी आते हैं, साथ में ये आपके हमारे जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं, ये सब लोग आते हैं। तो हुआ क्या, 24 राज्यों के चीफ मिनिस्टर आए और 7 यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आए। कहाँ हो रहा था? भारत मंडपम में। यहाँ पर पॉलिसी सेट करी जाती कि आगे हमें किस पे फोकस करना है। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली है अभी मोदी जी ने बोली कि आप लोग अपने हर एक राज्य को एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप करिए। हर एक राज्य में इतना अच्छा तगड़ा टूरिज्म डेवलप करिए कि आपके वहां की इकोनॉमी बढ़े। और ये बात सत्य है। देखिए, बहुत जमानों से हमने कभी टूरिज्म पे पैसा खर्चा किया नहीं, लेकिन आप अगर देखें यूएस वगैरह में ना, लोग बहुत घूमने जाते हैं, बहुत घूमने जाते हैं। सैटरडे संडे क्या करेंगे, वो कैंपिंग करने जाएंगे, वो अपना नेशनल पार्क में कहिए वो कैंपिंग कर रहे हैं, या वो ट्रैकिंग करें, हाइकिंग करें, फिशिंग करें, बहुत कुछ होता है। आपने हमारे यहाँ सुना कभी, आज चाचा के वहाँ फोन किया, चाचा कहाँ गए? आज चाचा फिशिंग करने गए हैं, आज चाचा ट्रैकिंग करने गए हैं। कभी नहीं सुना होगा, सुने होंगे एक ही चीज, चाचा कहाँ गए? चाचा मंडी गए हैं सब्जी लाने के लिए। तो क्या है कि ये वाला जो चीजें होती है ना, ये बड़ा अच्छा रहता है, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बड़ा अच्छा होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स भी बहुत अच्छा होता है। और लोग ना, राज्यों की जीडीपी बढ़ती है उससे, क्योंकि लोग स्पेंड करते हैं टूरिज्म में। तो यही बात बोली गई, फ्रॉम डेवलप्ड स्टेट टू डेवलप्ड इंडिया एट 2047, ये थीम था इस बार का। और बोला गया कि एटलीस्ट एक ग्लोबल क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको अपने राज्य में बनानी ही बनानी है। ठीक, यूपी देखिए इस चीज में बहुत अच्छा कर रहा है, अपने वहां जितने भी कई सारे टूरिस्ट सर्किट बना रहा है, बहुत अच्छे अच्छे टूरिज्म सर्किट जो है वो डेवलप कर रहा है उत्तर प्रदेश। फिर देखिएगा, सेम हैक ग्रीन इंफ्रा हैकाथॉन लॉन्च। तो ये एनसीएम माने नेशनल, ये आपका नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल। आपको याद है ज्योति फ्रॉम बल्लभगढ़? याद आया? मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लभगढ़ को बिलोंग करती हूँ। और मेरा इस बार फलाना लेवल निकल गया है, और लेवल सबके निकलेंगे, तो ये वही बल्लभगढ़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक हैकाथॉन लॉन्च किया गया, सेम हैक ग्रीन इंफ्रा के लिए। बेसिकली मतलब ये है कि जो सीमेंट वाला पूरा सीमेंट इंडस्ट्री है ना, उसमें कोई भी ग्रीन चीज, मतलब उसमें ग्रीन इनिशिएटिव्स कैसे ला सकते हैं, मतलब कैसे हम उससे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ये है नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बट फिर भी एक देख लो, बहुत लाइट टोन पे देख लो, बस और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, यही पढ़ना है कि ये कहाँ हो रहा था। ये बल्लभगढ़ में हो रहा था, माने ज्योति के घर में हो रहा था ये। फिर देखेंगे यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ये बहुत तगड़ी रिपोर्ट है यार भाई साहब। इसके हिसाब से बोला गया है कि पूरे इतिहास में ऐसा कोई ईयर नहीं आया जैसा 2024 में था। खुश नहीं होना है, ये अच्छाई में नहीं है, ये बुराई में है, क्योंकि इस बार जितना फॉरेस्ट लॉस हुआ है पूरे इतिहास में उतना फॉरेस्ट लॉस कभी नहीं हुआ। तो अगर मैं बात करूं, तो ये आती है 30 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लॉस हुआ है 2024 में, हाईएस्ट एवर। जिसमें से अब आपको देखिए, पहले फॉरेस्ट लॉस होता था एग्रीकल्चर के लिए, लोगों को रहने देने के लिए। इस बार जो पहला नंबर रीजन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सवाल जरूर आएगा कि रीजन के ऊपर आएगा। बताइए, फॉरेस्ट लॉस का सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल लेवल पे क्या निकल के आया है? फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है। 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो इसमें से मेनली मेनली सोचिए रेन फॉरेस्ट गए हैं, जो कि इतना ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो कुल मिला के बात करें अगर, तो 50% से भी ज्यादा लॉस, बेसिकली 47% के करीब लॉसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फायर से लगी है। सोचिए, फायर, आग रहा है मेन रीजन। ब्राजील में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट गए, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर। आपको याद होगा जो ब्राजील के जंगल है, अमेजोन के जो वन है, वहां पर आग लग गई थी। तो ब्राजील में ही है वो अमेजोन के जंगल, 25,000 स्क्वायर फीट फॉरेस्ट में निकल गया। फिर बोलीविया सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन सब जगह पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये किसने डेटा दिया? ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक संस्था है, ये मॉनिटर करती है कि फॉरेस्ट कहाँ पर, कितने फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, कितना ग्रीन कवर बचा हुआ है, उसने ये बात बताई है। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में जितना लॉस हुआ उतना आज तक कभी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में हुआ है? ब्राजील में हुआ है। सबसे बड़ा कारक क्या है लॉस का? सबसे बड़ा कारक है अग्नि, माने फॉरेस्ट फायर।
फिर आइएगा असम ने देखिएगा फाइनली तो आपने दूरदर्शन का एक विकसित रूप लॉन्च हो चुका है। ये आपके सामने जो महिला दिख रही हैं ये इंसान नहीं है, ये एक एआई है। यस, तो असम ने अपना एक देश का पहला रीजनल भाषा का एआई एंकर लॉन्च कर दिया है। नाम है अंकिता। नाम है अंकिता, ये असम की रीजनल एआई एंकर है। और अब क्योंकि रीजनल भाषा में लॉन्च, देखिए वैसे तो आपने पता है आज तक भी अपनी एआई एंकर लॉन्च कर चुके हैं। देन उड़ीसा में भी अपना उड़ीसा सरकार ने भी अपनी एआई एंकर लॉन्च करी थी, लेकिन किसी ने भी रीजनल भाषा में, कि इन्होंने जैसे करा है असमीज भाषा में करी है, तो वो अभी तक किसी ने नहीं करी थी। तो ये पहली एआई एंकर है जो कि रीजनल भाषा में एआई जो है न्यूज़ सुना रहा है। सुन लीजिए जल्दी जल्दी, हमसे भी पता चला थोड़े दिनों बाद, पता चला हमारा भी कोई एआई एंकर जो है ये आपको पूरा पढ़ा रहा है। तो जब तक मामला चल रहा है तब तक जल्दी जल्दी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग हमसे। ठीक है, फिर देखिएगा तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने अनवील करा है एआई पावर्ड न्यूज एंकर, जिसका नाम क्या है, अंकिता। अंकिता का मतलब भी देखिएगा, बड़ा बढ़िया शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ये लोग। असम न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर, अंकिता की फुल फॉर्म है ये इतनी बड़ी। तो ये आ जाएगा। और इसके पहले भी देखिए सना जैसे आज तक ने लॉन्च किया था, लीजा उड़ीसा ने किया था, बट अंकिता जो है ये पहली रीजनल एआई न्यूज एंकर है। इस रीजनल मतलब रीजनल भाषा में बोलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंकिता हो गई। न्यूज स्पीचेस तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं ये। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल देखिएगा, ये टेस्ट कैप्टन बन गए हैं भाई। तो पंजाब के भाई हमारे ये बन गए हैं अब टेस्ट क्रिकेट कैप्टन इंडिया के। इसके पहले भी हालांकि ये टेस्ट क्रिकेट कैप्टन, इसके पहले भी ये क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं, लेकिन आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कैप्टन रहे थे ये। तो 25 साल के शुभमन गिल इंडिया के 37वें टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। और पंजाब से आने वाले ये बिशन सिंह बेदी के बाद, पंजाब के बाद ये बिशन सिंह बेदी के बाद पहले टेस्ट कैप्टन बन गए हैं जो यहाँ पंजाब से आ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एग्जाम में आएगा भी। और ये अभी पहली सीरीज जो होने जा रही है, अभी 20 जून से ही है इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड के साथ में मैचेस जो होने जा रहे हैं टेस्ट मैच, वहां पर ये शुभमन गिल लीड करेंगे। देखते हैं कैसा आता है, रोमांचक रहेगा काफी ज्यादा। फिर देखिएगा जॉन्टी रूट जो है, जो रूट, ये फास्टेस्ट टू स्कोर 13,000 टेस्ट रन बन गए। हालांकि राहुल द्रविड़ ने भी किया है, सचिन तेंदुलकर ने भी किया है, जैक स्कैलिस ने भी किया है, लेकिन फास्टेस्ट टू स्कोर का मतलब ये है कि इस सबसे कम इनिंग्स में 13,000 रन तक पहुंचने वाले व्यक्ति, तो ये बन गए हैं जो रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर आएगा क्योंकि बहुत फेवरेट होते हैं एसएससी के जो क्रिकेट स्कोर्स होते हैं, क्रिकेट के जो भी आपके जो भी ये लोग अगर कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं ना या कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, तो जो रूट ने 13,000 टेस्ट रन बना लिए हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एंड नॉटिंघम में, ये इन्होंने 153वें टेस्ट मैच में कर दिखाया। और जैक स्कैलिस को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने यही चीज करने के लिए 159 मैचेस खेले थे। इसी चीज को 13,000 रन तो सचिन तेंदुलकर साहब ने भी बनाए थे, लेकिन उन्होंने 266 इनिंग्स ली थी और इन्होंने मात्र 153 में कर दिखाया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो रूट जो कि 13,000 रन बना चुके हैं, कितने ये ध्यान रखिएगा, 153वें टेस्ट मैच में। ठीक, आइए आगे बढ़ेंगे। देन देखते हैं राम मोहन साहब, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे एमपीडा के। एमपीडा क्या है, देखिए एमपीडा अब फिलहाल क्या हो गया, नए डायरेक्टर बन चुके हैं। 2003 में ज्वाइन किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब नॉर्मल पोस्ट से ज्वाइन करके सीधे हेड पे पहुंच गए हैं राम मोहन साहब। एमपीडा क्या है, मत्स्य पालन होता है ना, माने जितना भी मरीन प्रोडक्ट होता है, मरीन प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंटल अथॉरिटी, मतलब जितना भी मरीन प्रोडक्ट, जैसे मान लो हम लोग मच्छी है या मान लीजिए वो है क्या बोलते हैं प्रॉन्स हैं, इन सबको जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कैसे पॉपुलेशन बढ़ाई जाएगी मरीन जो फिशेज हैं या जो प्रॉन्स हैं, इस टाइप के, कैसे हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं मरीन एनिमल्स जो भी खाए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएंगे, इन सब के लिए ये काफ़ी विदेश में भी रहे हैं, इन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली है और अब ये इसके डायरेक्टर बन गए हैं। ये एमपीडा है। तो एमपीडा का पर्पस समझ के क्या है, मरीन जितना भी हमारा एनिमल्स होते हैं जो कि एडिबल के फॉर्मेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, फिशरीज के फॉर्मेट में जो इस्तेमाल करे जाते हैं, उनका एक्सपोर्ट को और कैसे बेहतर किया जाए, ये एमपीडा का काम होता है। उसके नए डायरेक्टर बन गए हैं ये साहब। तो राम मोहन ये नाम है इनका। ठीक, और कुछ नहीं देखना। हेडक्वार्टर कहां पर है, कोची केरला में। फिर आइए सवाल जवाब देखते हैं। मेन थीम क्या है 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की, यह आ जाएगा डेवलप्ड राज्य से डेवलप्ड इंडिया 2047 में। फिर सेम हैकाथॉन कौन लेकर के आ रहा है, ये ग्रीनरी लेकर के आनी है, बल्लभगढ़ वाली जो याद आया, द नेशनल सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल काउंसिल। दो तीन ही न्यूज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जनरल न्यूज है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट का लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में और हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हमसे बात करी जाए तो ये आ जाएगा मिजोरम इधर। तो मिजोरम का परसेंटेज एरिया सबसे ज्यादा है। और अगर मैं
सोल एरिया के टर्म्स में बात करूं तो यहां पर बोलूंगा मैं ये इधर। अब आप कहोगे सर ये समझ नहीं आया, ये क्या होता है? देखो भाई, जैसे मान लो अगर मेरे पास 10 में से 8 है, ठीक है, 10 में से 8 मेरे पास है, तो इसका मतलब मेरे पास 80% आइटम है मेरे पास में, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 18 है, लेकिन ये 18 मेरा 90 में से है, ठीक है, तो ये 8 से तो ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 20% ही है। तो यही मतलब है कि मिजोरम में जितनी जमीन है उसमें से बहुत सारी जमीन के ऊपर मैक्सिमम उसी राज्य में है कि मैक्सिमम परसेंटेज, मतलब मैक्सिमम जमीन के ऊपर 1 है वहां पर। लेकिन अगर आप बात करोगे स्क्वायर किलोमीटर में कहा जाता है तो फिर वो मध्य प्रदेश के पास में है, ठीक है, ये मतलब है इसका। फिर इंडिया का पहला रीजनल लैंग्वेज एआई न्यूज एंकर अंकिता कहां पर है? अंकिता मैडम जो है ये असम में है। फिर शुभमन गिल न्यू कैप्टन बन गए हैं इंडिया के टेस्ट क्रिकेट टीम के। मई में ऋषभ पंत वाइस कैप्टन बने हैं। कौन से राज्य से आते हैं शुभमन गिल? ये आते हैं पंजाब। और ऋषभ पंत कहां से आते हैं? पंत पहाड़ी सरनेम होता है, वैसे भी उत्तराखंड से आते हैं। फिर जो रूट फास्टेस्ट प्लेयर है, कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप बताएंगे मुझे होम वर्क में, ठीक है जी, नीचे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। देन मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपीडा के कौन बन गए नए अध्यक्ष? डायरेक्टर कौन बने हैं? राम मोहन साहब। इसी के साथ मुस्कुराइए, आपका सीए हो गया है, ठीक। सो यू आर डन विद द करंट अफेयर्स गाइस, हो गया आप बढ़िया करंट अफेयर्स, मस्त एकदम। अब मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और देखते रहिए। हाँ, आज 9 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे, ध्यान रखिएगा, बुक्स एंड ऑथर्स करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको मैगजीन दे दी है, फिर से कह रहा हूं, आज मैगजीन पार्ट 2 दूंगा। जो लाइव रहेंगे उनको लिए फ्री रहेगी वो मैगजीन पार्ट 2, ठीक, क्योंकि ये बहुत जरूरी चैप्टर्स हैं यार, ये आपको करने ही करने हैं आपको, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।